ये तहीनी सैंडविच अगर एक बार बना लिया तो इसके आगे कोई और सैंडविच अच्छा नहीं लगेगा। आज हम बना रहे हैं लेबनीज तहीनी कुकुम्बर सैंडविच। इसके लिए हमें थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले 1/4 कप यहाँ पे मैंने सफ़ेद तेल लिया है। इसे पैन में डालिए और इसे थोड़ी सी देर हम भूनेंगे, हल्का सा गोल्डन करेंगे। उससे पहले थोड़े से इंग्रेडिएंट डालेंगे। यहाँ मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। काली मिर्च थोड़ी क्रश्ड और थोड़ी साबुत है, दोनों मैंने यहाँ पे डाल दी। इसी के साथ गार्लिक के 7 से 8 क्लोव्स डाल दें। अब इन सभी को बिल्कुल कम फ्लेम पे भूनते रहें, हल्का हल्का गोल्डन इफेक्ट आने दें। फ्लेम को कम रखें, तेज फ्लेम करेंगे तो तिल बहुत जल्दी काला पड़ जाएगा। कम फ्लेम पे आपका जो काली मिर्च है वो भी पकेगा और आपका जो गार्लिक है, लहसुन है, वो भी धीरे धीरे अच्छे से पकने लगेगा। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए और इन्हें गोल्डन कलर आने दीजिए। टोस्टेड कलर आएगा, जैसे किसी भी चीज़ को टोस्ट करते हैं वैसा टोस्टेड हो जाएगा। इस समय किचन के अंदर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि तिल जैसे जैसे धीरे धीरे टोस्ट हो रहा है, किचन महकने लगी है। इसी के साथ मैंने जो गार्लिक डाला है वो भी टोस्टेड होने की वजह से खुशबू आ रही है। इस मिक्सचर को अच्छे से टोस्ट होने के बाद देखिए कलर अच्छा आ गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। यहाँ मैंने एक बोल लिया है और इंग्लिश कुकुम्बर ली है मैंने। इसको अब मैं बिना पील करे, यानी इसका छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से धो लें और बिल्कुल पतले पतले आप इसके स्लाइसेस काट लें। आप ये काम स्लाइसर से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, 1 चम्मच के करीब। ऑलिव ऑयल डालने के बाद आप इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें। अब आप अपनी कुकुम्बर को अच्छे से मैरिनेट कर लें। ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर और सॉल्ट की वजह से अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी, इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, बिल्कुल क्रंची रहेगी और अच्छा टेस्ट देगी। अब तिल हमारा ठंडा हो गया है तो ब्लेंडिंग जार में इसे डालिए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब आप ऑलिव ऑयल डालें और इसके अंदर पिंच सॉल्ट डाल दीजिए। सभी चीज़ों में सॉल्ट जाएगा, इसलिए सॉल्ट कम रखिएगा। आपकी तहीनी बनके रेडी है। ये तहीनी अब आप साइड में रख दें। 2 चीज़ें हमने प्रिपेयर कर ली है। अब चलते हैं थर्ड प्रिपरेशन के लिए। इतनी तहीनी बहुत है हमारे 2 से 3 सैंडविचेस बनने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर 3 चम्मच गाढ़ा दही डाला है, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा सॉल्ट, फ्रेश कोरिएंडर डाला है। इसी के साथ आप ग्रीन चिली डाल दें। ये सारा जो मिक्स है ये भी हमें इस तहीनी सैंडविच में बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंसर के रूप में काम आएगा। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है तो अब आप दही को अच्छे से मिक्स कर लें तो सारे फ्लेवर्स ब्लेंड हो जाएंगे। अब तीनों तैयारी हम कर चुके हैं। आप चाहें तो तीनों ही चीज़ों को फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं फटाफट बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड ब्रेड ली है। बिल्कुल नरम ब्रेड लीजिएगा और उसके कॉर्नर्स को बिल्कुल रिमूव कर लें। जब आप कॉर्नर्स रिमूव कर लेंगे तो आपकी जो ब्रेड है विदाउट एजेस रहेगी और बिल्कुल सॉफ्ट एंड जो आपका सैंडविच बनेगा बहुत स्मूथ सैंडविच बनेगा, यानी ये जो एजेस की वजह से कड़कपन होता है वो नहीं रहेगा। सारी ही एजेस को आप रिमूव कर लीजिए। शार्प ब्रेड नाइफ यूज़ करिएगा। हम कई बार नॉर्मल नाइफ यूज़ करते हैं, उससे ब्रेड नहीं कटती है, इनफैक्ट शेप बिगड़ जाता है। इसका स्पेशल नाइफ आता है जो इतना लंबा होता है, इससे ब्रेड, केक सब कुछ बहुत अच्छा करता है। तो ये आपके पास एक होना चाहिए। दिस इज सजेस्टेड बाय माय साइड। अब मैंने सारी ही ब्रेड्स को अलग अलग रख लिया है, एक साथ एक ही शेप में रख लें इनको। अब सबसे पहले हमने जो दही वाला डिप बनाया है इसे हम स्प्रेड करेंगे। ये देगा एक खटाई, जिससे कि हमारी जब हम ब्रेड खाएंगे तो आपको कोई मेयो की ज़रूरत नहीं है। बिना मेयो का ये सैंडविच बन रहा है और दही इसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट इन्हेंसर का काम करेगा। आप अच्छे से दही को स्प्रेड कर दीजिए, कॉर्नर्स पे अच्छे से लगाइएगा। 2 ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने यहाँ पे दही वाला मिक्स लगा दिया है। अब हम बाकी 2 ब्रेड्स के ऊपर लगाएंगे अपना तहीनी, जो हमने फ्रेश तहीनी बनाया। आप तहीनी फ्रेश बना के रखेंगे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आधा इंच ऑलिव ऑयल इसके ऊपर होना चाहिए, जिससे ये बहुत टाइम तक चले। मैं तो बिल्कुल फ्रेश बना के यूज़ करती हूँ और कम कम बनाती हूँ, क्योंकि जितना इसे फ्रेश यूज़ करते हैं उतना अच्छा टेस्ट ये देता है। तहीनी की एक लेयर लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर कुकुम्बर को सेट करेंगे। आप देखिए कुकुम्बर एकदम मैरिनेटेड है, क्रंची है और इसके ऊपर पेपर सॉल्ट है,
तो कोई और स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल माइल्ड और फ्लेवरफुल आपका ये सैंडविच बनेगा। और जब इस सैंडविच को आप बच्चों के टिफ़िन में देंगे ना, उन्हें तो ये इतना पसंद आएगा। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, 4 से 5 साल वाले, जो स्कूल जाना सीख रहे हैं, उनको आप दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दे विल लव द टेक्सचर, दे विल लव द टेस्ट ऑल्सो। इस तरह से पूरी खीरा को आप अच्छे से सेट कर दें, जिससे हर बाइट के अंदर खीरा आपको इसके अंदर आएगी। यहाँ मेरा दोनों सैंडविच तैयार हैं, तो अब इन्हें फ्लिप करके बंद कर दीजिए। जो दही वाला साइड है उससे मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब इट इज़ अप टू यू, आप इसे रेक्टेंगल शेप में काटना चाहते हैं या आप इसे स्मॉल ट्राइंगल्स में काटना चाहते हैं, आप इसे काट के तैयार कर सकते हैं। मेरे दोनों सैंडविच तैयार हैं और लगभग 2 सैंडविच और मैं बना लूँगी अब इसके। तो मैं इनको कट कर रही हूँ। यहाँ पर भी आप ब्रेड शार्प नाइफ का यूज़ करिएगा। फर्स्ट लेयर को धीरे से कट करें, फिर कुकुम्बर को धीरे से कट करें और फिर लास्ट लेयर को कट करें। जब भी हम किसी भी ब्रेड के अंदर फिलिंग करते हैं तो फिलिंग की वजह से जो ब्रेड की कटिंग है वो अनइवन हो जाती है। तो मेक दिस अ पॉइंट कि आप पहले फर्स्ट ब्रेड को कट करें, फिर जो नीचे रखी हुई कुकुम्बर है या आपकी जो भी फिलिंग है उसे धीरे से कट करें और फिर लास्ट लेयर तक जाएं। देखिए सारी ही चीज़ें डन हो गई हैं, मेरा सैंडविच कट गया है। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले सैंडविच को भी कट कर लें और जब तक अच्छे से ना कट जाए आप ब्रेड को उठाएं ना, वरना इसका शेप बिगड़ जाएगा। देखिए तहीनी सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने इसकी ब्रेड को सेका नहीं है, अगर आप चाहें तो ये ब्रेड को आप बटर में टोस्ट कर कर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये तहीनी सैंडविच बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी लाइट एंड वेरी टेस्टी। इवन इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो इफ़ यू रिप्लेस द ब्रेड विथ होल व्हीट ब्रेड। तो आप इसे डाइट में हो या आप हेल्दी ब्रेकफास्ट में लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। सारे ही इंग्रेडिएंट इसके बहुत हेल्दी हैं। आप सार ब्रेड से बना सकते हैं, फुकाशिया से बना सकते हैं और होल व्हीट ब्रेड से बना सकते हैं इसे। आपको आज के सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बच्चों के टिफिन के लिए बनाया है ये तहीनी सैंडविच। इसको ट्राई करिएगा, बच्चों को बड़ा पसंद आएगा।